एआई फ्रीलांसर्स की जगह ले लेगा। आजकल जहां भी देखें बस यही बात सुनने को मिलती है। एक अजीब सा डर और पैनिक का माहौल है, राइट? लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है? आज के इस तज्जिए में हम आबिद अली शाहिद की डीप रिसर्च को बेस बनाकर इस पूरे टॉपिक को कंप्लीटली डीकोड करने वाले हैं। हम क्लियर करेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना सिर्फ एक वहम है। बिना किसी डिले के लेट्स डाइव इनटू इट। अब देखें, हर डिजिटल वर्कर के दिमाग में यही सवाल चल रहा है। एआई की स्पीड देखकर ना ऑनेस्टली लगता है कि बस इंसानी ज़रूरत तो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। बट हियर इज़ द ट्रूथ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ये गलत फहमी बेसिकली इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमें लगता है एआई इंसान को रिप्लेस कर रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ टास्क्स को रिप्लेस कर रहा है। ये खौफ रियलिटी से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नावाकफियत पर बेस्ड है। तो ओके, तो इस पूरे ब्रेकडाउन को हम 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, द एआई रिप्लेसमेंट मिथ। दूसरा, ऑटोमेटिंग रिपेटिटिव टास्क्स। तीसरा, द ग्रेट वैल्यू माइग्रेशन। चौथा, शिफ्ट टू सिस्टम्स थिंकिंग। और फाइनली पांचवा, एक एक्शनेबल यूनिफाइड रोड मैप। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले हिस्से से, द एआई रिप्लेसमेंट मिथ और इस ऑटोमेशन चोकहोल्ड की असल हकीकत क्या है। यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशल कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं वीटो पॉइंट जेनेरिक आउटपुट। ये एक्चुअली वो स्टेज है जहां एआई डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहा है। देखिए, अगर आपका काम बहुत ही बेसिक, लो वैल्यू और रिपेटिटिव है ना, तो उस काम को अब इंसान की जगह एआई खुद इंटरसेप्ट करके ऑटोमेट कर रहा है। जो फ्रीलांसर सिर्फ बेसिक टूल्स पर डिपेंड करते थे और एक बिल्कुल जेनेरिक सा आउटपुट देते थे, वो इस पॉइंट पर आकर सीरियसली स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एआई इन कामों को उनसे कहीं ज़्यादा जल्दी और ईजिली जनरेट कर सकता है। यही हमें ले आता है हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, ऑटोमेटिंग रिपेटिटिव टास्क्स, यानी एआई दरअसल कर क्या रहा है। तो कौन से काम सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं? बेसिक कंटेंट राइटिंग, सिंपल ग्राफिक डिज़ाइन और डेटा प्रोसेसिंग। बेसिकली ये वो टास्क्स हैं जहां इंसानी दिमाग का कोई डीप यूज़ नहीं होता, बल्कि सिर्फ पैटर्न मैचिंग चाहिए होती है। एआई इन रेपिटेटिव टास्क्स की स्पीड को ऑप्टिमाइज कर रहा है। इंसान की सोचने की सलाहियत यानी ह्यूमन थिंकिंग को रिप्लेस नहीं कर रहा, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन को फास्ट कर रहा है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, द ग्रेट वैल्यू माइग्रेशन। एक मैसिव $6 ट्रिलियन का मार्केट शिफ्ट। इस शिफ्ट को जरा गौर से समझें। एक तरफ हमारे पास है लो स्किल वर्क, जो लिटरली तेजी से ऑटोमेट हो रहा है और एआई उसे रिप्लेस कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हाई स्किल वर्क पहले से कहीं ज्यादा वैल्यूबल और कीमती होता जा रहा है। पैसा ना मार्केट से गायब नहीं हो रहा, वो बस बेसिक टास्क से निकलकर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ माइग्रेट कर रहा है। डिजिटल इकोनॉमी में आपकी स्किल का लेवल जितना हाई होगा, ट्रस्ट मी, आपकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। जब ये बेसिक टास्क ऑटोमेट हो जाते हैं तो क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस का क्या होता है? वो बिल्कुल बदल जाती हैं। मॉडर्न मार्केट की डिमांड अब बहुत बढ़ चुकी है। उन्हें चाहिए बेटर क्वालिटी, फास्टर डिलीवरी और सबसे ज़रूरी बात, स्मार्टर सॉल्यूशंस। क्लाइंट को अब सिर्फ एक सिंपल आउटपुट नहीं चाहिए, राइट? उन्हें अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स का एक कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। और यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां आपकी स्ट्रैटेजी और ह्यूमन टच की असल कीमत तय होती है। ये हमें हमारे चौथे सेक्शन तक लाता है, शिफ्ट टू सिस्टम्स थिंकिंग। यानी टूल्स बदलते हैं पर रूल्स सिस्टम्स ही करते हैं। आबिद अली शाहिद का एक बहुत ही ज़बरदस्त कोट है, टूल्स हर साल बदलेंगे लेकिन सिस्टम्स बाकी रहेंगे। ये एक्चुअली इस पूरी डिस्कशन का सबसे क्रूशल पॉइंट है। सॉफ्टवेयर्स और एआई ऐप्स तो हर रोज़ नई आती रहेंगी। अगर आपका फोकस सिर्फ किसी एक नए टूल को मास्टर करने पर है तो कल को वो पुराना हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा बिजनेस सिस्टम समझ आता है और ये पता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस को आपस में कनेक्ट कैसे करना है, तो आप कभी ऑब्सलीट नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है, एआई के साथ compete मत करें, इसे यूज करें। एक आम इंसान किसी सुपर कंप्यूटर की रॉ स्पीड को कभी बीट नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी से लड़ना लिटरली टाइम वेस्ट करना है। असल कामयाबी किस चीज में है कि आप एआई को अपने एक पावरफुल असिस्टेंट के तौर पे यूज करें, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को वो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स दे सकें जो पहले इंसानों के लिए अकेले करना नामुमकिन था। तो अगर हम इस हाई डिमांड स्किल स्टैक का ब्रेक डाउन करें तो फ्यूचर किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है? इसमें 30% प्रॉब्लम सॉल्विंग है, 30% एआई असिस्टेड स्ट्रैटेजी, 25% ह्यूमन सेंट्रिक कम्युनिकेशन और 15% वैल्यू क्रिएशन है। जब आप अपनी डीप इंडस्ट्री नॉलेज को एआई की स्पीड
और ज़बरदस्त इंसानी कम्युनिकेशन के साथ ब्लेंड करते हैं ना, तो आप एक ऐसी अनस्टॉपेबल वैल्यू क्रिएट करते हैं जिसे कोई भी बेसिक एआई मॉडल बीट नहीं कर सकता। क्योंकि एआई आपको स्पीड तो दे देगा, बट वो एम्पैथी या डीप ह्यूमन कनेक्शन कभी डिलीवर नहीं कर सकता। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द यूनिफाइड रोड मैप, जिसे हम प्लान 2047 भी कह सकते हैं। ये पूरे रोड मैप के 4 सिंपल बट हाईली इफेक्टिव स्टेप्स हैं। स्टेप 1, किसी एक कोर्स स्किल को बहुत डीपली सीखें, उसमें मास्टर बन जाएं। स्टेप 2, ये समझें कि एआई उस स्पेसिफिक स्किल को स्पीड अप कैसे कर सकता है। स्टेप 3, अपनी इस नॉलेज और एआई को यूज करके रियल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाएं। और स्टेप 4, मार्केट में जाएं और पहले से बेहतर स्मार्टर सॉल्यूशंस ऑफर करें। ये एक बिल्कुल क्लियर सीक्वेंस है जो आपको स्मूथली फ्यूचर के लिए तैयार कर देगा। याद है शुरू में हमने जेनेरिक आउटपुट के उस डेंजरस वीटो पॉइंट की बात की थी? ये उसका कंप्लीटली ऑपोजिट है। वीटो पॉइंट मास्टर्ड। ये वो एवोल्यूशनरी स्टेज है जहां आप प्रॉपर्ली अडेप्ट कर चुके होते हैं। आप सिस्टम्स थिंकिंग को यूज करके रिप्लेस होने के बजाय मार्केट में पहले से भी तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं। यही आपकी असल जीत है, जहां एआई एक डर नहीं बल्कि आपके लिए ग्रोथ का एक मैसिव इंजन बन जाता है। सो बॉटम लाइन क्या है? एआई फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन वर्क का एंड हरगिज नहीं है। ये असल में इसका मुकम्मल एवोल्यूशन है। चीज़ें पहले से बहुत बेहतर, तेज़ और एडवांस्ड हो रही हैं। ऐसे में एक बहुत ही बड़ा सवाल बाकी रह जाता है जो हम सबको इस बदलते लैंडस्केप में खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारी वर्कफोर्स इस नए सिस्टम को समझकर अडैप्ट करेगी या फिर पुराने तरीकों से चिपक कर कंप्लीटली ऑब्सलीट हो जाएगी? फैसला आपके हाथ में है।